તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજ ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે સીબીડીસી વ્યવસ્થાનો પ્રારંભ કરાયો છે। તો અમિત શાહના વરદ હસ્તે ડિજિટલ રેશન ક્રાંતિનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। ત્યારે ગુજરાત આજે નવી દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે। તો સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી દ્વારા સબસિડી ટ્રાન્સફર થશે। આ ઉપરાંત અમદાવાદના સાબરમતી વિસ્તારમાં અન્નપૂર્તિ ગ્રેન એટીએમ પણ શરૂ કરવામાં આવશે। તો લાભાર્થીઓ હવે ક્યુઆર કોડ અથવા તો ઓટીપી દ્વારા જ અનાજ પ્રાપ્ત કરી શકશે। સાબરમતી વિસ્તારમાં અન્નપૂર્તિ ગ્રેન એટીએમ શરૂ કરવામાં આવશે। તો ગાંધીનગરમાં અમિત શાહનો હાલ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે, તે સંબોધન કરી રહ્યા છે। તો જઈએ સીધા ગાંધીનગર। श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्री हर्ष संघवी जी, उप मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, नीमूबेन बामणिया जी, केंद्रीय मंत्री जी, रमण भाई सोलंकी, खाद्य व नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पूनम भाई बरंडा जी, राज्य मंत्री गुजरात सरकार, गांधीनगर की महापौर मीराबेन पटेल, केंद्रीय सचिव श्री संजीव चोपड़ा जी, बहन मोना खंधार जी, अपर मुख्य सचिव गुजरात सरकार श्री पी वासुदेवन जी, आरबीआई के आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर में आप सभी का बहुत मन से स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से गुजरात और देश के लोगों को आज मन, शरीर, आत्मा और परम तत्व सभी को संरेखित करने के उत्सव शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। और आज यही भारत 11-12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से एक भारत में होता है। तो एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि काम कितना कठिन था, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, इस सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत होगी।
देश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई माओवादी क्षेत्र जो पहले थे वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अशांत क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में, और जो कहा आकांक्षी जिले हैं जो आज भी पिछड़े रह चुके थे, वो जिलों में 5 किलो अनाज पारदर्शिता के साथ गरीब के पास नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मोदी जी दिल्ली से मेरे लिए 5 किलो अनाज भेज रहे, बीच में सिस्टम का कोई बिचौलिया ये अनाज को चाऊ कर जाता था, मगर आज कोई उंगली भी नहीं डाल पाएगा, सीधा डिजिटल तरीके से उसको अपना अधिकार मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। जिस तरह से डीबीटी ने इस देश में से 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले घोटाले को समाप्त कर दिया, इसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक कदम आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा, उसका मुझे भरोसा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको आज जमीन पर उतारने का काम एक नए क्षेत्र के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मोदी जी की मानवों के प्रति